टॉप तक पानी पहुंचाती है। तो वैसे ही हार्ट का भी काम है आपका हर जगह पानी पहुंचाने का। तो सबसे पहले आपने फर्स्ट सिनेरियो, अगर कोई सोया हुआ है तो किसी को भी सीपीआर देने से पहले आपने हिलाना है सबसे पहले कि आप ठीक हो, हिल जाओ, है ना। तो ये जो श्रगिंग है ये आपका फर्स्ट सिनेरियो क्लियर हो गया कि ये सोया हुआ नहीं था। तो जब आपने हिलाया सबसे पहले तो वो क्लियर हो गया। सेकंड सिनेरियो की अगर वो काफी देर खड़े होने की वजह से बेहोश हुआ तो उसका हार्ट तो चल रहा है, हार्ट तो ना बंद हुआ, तो उसकी पल्स आएगी कि नहीं आएगी? तो जब उसका हार्ट काम कर रहा है उसका मतलब उसकी पल्स आपके पास आ जाएगी, है ना। सबसे पहले तो आपने अपनी पल्स फील करनी है। कईयों को पल्स ही फील नहीं होती कई बार लास्ट मोमेंट पे, तो आपने अपने थंब के साथ जाना है नीचे नीचे को, है ना, और जहां पे आपको रेडियल साइड पे मिलेगी वहां पे आपने अपनी पल्स फील कर लो एक बार। एक दूसरे की कैरोटिड या एक दूसरे की ना हाथ की पल्स फील करो। यही होती है मेन चीज। प्रेशर होना चाहिए कि वो जो अंदर हार्ट है वो बलून की तरह दबता रहे, क्योंकि अगर आप 3-4 मिनट भी लेट हो गए तो उतने में फिर क्या होगा, ब्रेन डेड भी हो सकता है, कोमा में भी जा सकता है, रीनल इंजरी, किडनी भी खराब हो सकती है ना। जैसे हमारे पास तो जुन्गा में ब्रॉड डेड भी आते पेशेंट, तो कभी डेड पेशेंट भी आए तो उसमें भी रूल है कि 10 मिनट आपने देनी है सीपीआर उसको डिक्लेयर करने से पहले, ईसीजी से या किसी और तरीके से। तो जब आपको पता लग गया कि इसकी पल्स नहीं चल रही और ये हिलाने पे भी नहीं हिला, तो ये ना सोया हुआ था ना ये बेहोश है, इसको क्या हो गया, हार्ट करना, इसका चलना क्या हो गया, बंद हो गया। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले उसके कहाँ पे खड़े होना है। अगर आप राइट हैंडेड है तो आपने राइट साइड पे उसके खड़े होना है, जैसे मैं अभी हूँ, ताकि जो आपका डोमिनेंट हैंड है ना वो कहाँ आएगा, उसके चेस्ट पे। और आप सबसे पहले अपनी स्टर्नम फील करो, तो वो चेस्ट की हड्डी ये खत्म कहाँ होती है, जहां पे ये खत्म होती है ना उससे ऊपर आपकी लोअर 1/3 ऑफ द स्टर्नम पे हथेली आनी चाहिए ना। पता लगा इस साइड कोई दे रहे हो उस साइड से, तो हार्ट क्या होता है बिल्कुल सेंटर में होता है लेकिन स्लाइटली टिल्ट होता है लेफ्ट साइड में। तो आपने जब उसकी स्टर्नम पे लोअर थर्ड जो हड्डी का है उस पे एक हथेली रखी जो आपकी डोमिनेंट हैंड है, उसके ऊपर ही आपने क्रिस क्रॉस करके दूसरे हैंड को रखना है। और आपका जो प्रेशर आना चाहिए वो कहां से आना चाहिए, छोटा जॉइंट कौन सा है इसमें, एल्बो है कि शोल्डर है? बड़े जॉइंट से आनी चाहिए ना पावर, तो ज्यादा पावर कहां से आएगी, बड़े जॉइंट से। तो आपका जो पावर है वो कहां से आएगी, शोल्डर जॉइंट से। तो जो आपका एल्बो है वो बिल्कुल भी बेंट नहीं होना चाहिए। बेंट का मतलब है फिर आप पावर कहां से लगा रहे हैं, एल्बो से। तो आपने क्या करना है, बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए आपका। और आइडियली जो बॉडी होती है ज्यादातर फ्लोर पे होगी, तो आप नीज पे बैठे होंगे तो ज्यादा अच्छे से पोजीशन बनती है। तो जब आपने हाथ भी रख दिया और ऊपर से दूसरा हाथ रख दिया और आपके एल्बो स्ट्रेट है, तब आपने पुश देना है ना। पुश होना चाहिए कम से कम 5 सेंटीमीटर, तब वो आपका हार्ट तक पहुंचेगा। तो जब आपने पुश दिया, जितना आप अंदर जा रहे हैं रिकॉइल भी उतना ही बाहर भी होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए आप प्रेस ही कर रहे हैं, उससे क्या होगा, हार्ट आपने दबा तो दिया लेकिन उसमें खून भर ही नहीं रहा है। तो डायस्टोल वाले फेज में भी जाना चाहिए हार्ट, उसके लिए जरूरी है जितना आप प्रेस कर रहे हैं उतना ही वो वापिस भी आए। तो जब आप प्रेस करेंगे, पूरा प्रेस किया फिर वो वापस आने दिया, पूरा प्रेस किया फिर वो वापस आने दिया। तो आपका इसमें तरीका होता है कि 100 कंप्रेशंस होने चाहिए 1 मिनट में। तो आइडियली वो कैसे आ जाते हैं, आप 1001 बोलते हैं ना हम, जैसे अपनी तरीके में जैसे हम देते हैं सीपीआर जब, तो जब आप 1001 बोलेंगे तो उसी में वापस भी आ जाने चाहिए आप। 1001, 1002, 1003, 1004, 1005। तो जब आप 1001, 1002 बोलेंगे तो ऑटोमेटिकली वो 100 कंप्रेशंस आ जाते हैं 1 मिनट में। और आइडियली जो एम्स की ATLS गाइडलाइंस है कि वैसे तो हर 30 कंप्रेशंस के बाद 2 बार सांस लेनी होती है माउथ टू माउथ आइडियली, लेकिन बाय स्टैंडर्ड्स के लिए बोलते हैं जो कॉमन पब्लिक में देते हैं, कंप्रेशन ओनली CPR इज ऑल्सो सफिशिएंट। कि अगर आप सिर्फ कंप्रेशन ही दे रहे हैं ना, मेन पर्पज तो हार्ट को प्रेस करने का है, तो अगर आपने कंप्रेशन ही दिए, सिर्फ सांस आप ना भी दे पाए, क्योंकि कई बार क्या होता है एयरवे में ही अंदर कुछ फंसा हुआ है या जीभ पीछे चली गई है, तो उस केस में वैसे भी ब्रीदिंग नहीं जा रही और आपने टाइम वेस्ट कर दिया सांस लेने में। तो मेन पर्पज है आपका कंप्रेशन ओनली CPR भी अगर आप पूरी 100 कंप्रेशन 1 मिनट में देंगे तो आप अपना रोल अच्छे से कर लेंगे। तो अगर आप ऐसा करके किसी की जान बचा देते हैं, तो कई बार जो हार्ट है ना, आपको पता है इलेक्ट्रिक है सारा अंदर, सर्किट सिस्टम सब कुछ, तो कई बार से एकदम से वो स्टार्ट हो जाता है इंजन। मारुति 800 होती थी ना जैसे,